our next topic, relation between, okay, our next topic is relation between electric field and potential. Clear? ठीक है, देखो, let us consider two equipotential surfaces. ये मेरी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है. दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ए, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस बी, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अगर ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इमेजिन करो एक दूसरे के ऊपर नीचे है, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है. एक दूसरे के ऊपर है, इसी के ऊपर एक और सरफेस है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं. एंड वन मोर थिंग, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर. ये याद रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. ये प्लस क्यू चार्ज है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा? समथिंग लाइक दिस एट पी पॉइंट. ये डायरेक्शन होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है. लेट इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से कोई चार्ज हमें बी इक्विपोटेंशियल सरफेस के पी पॉइंट पे क्या करना है? मूव करना है, ठीक है. तो कंसिडर टू सरफेसेस ए एंड बी हैविंग पोटेंशियल. लेट ये ए सरफेस है, ये ए है, ठीक है. इस ए सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? वी. अब देखो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है आर, इसके हर एक पे इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल क्या है? सेम. लेट इट बी वी. ये R1 थी, ये R2 है. अब R2 और R1 तो अलग अलग हैं, तो यहाँ इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, बिकॉज V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कांस्टेंट है, बट दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल अलग अलग है. लेट यहाँ V है, तो यहाँ समथिंग V प्लस डेल V. बढ़े या घटेगा वो हम बाद में देखेंगे. तो B के लिए मैंने पोटेंशियल मान लिया V प्लस डेल V, ठीक है. क्लियर है? तो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस में चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ? चेंज इन पोटेंशियल कह लो या आप कह लो पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. तो व्हाट इज वी बी माइनस वी ए? वी बी माइनस वी ए, वी प्लस डेल वी माइनस वी. दिस विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल वी. ओके, क्लियर. एंड व्हाट इज वी बी माइनस वी ए? दिस इज वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. ये आपको पता ही होगा, ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है. आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे किसी चार्ज को मूव करना है, ठीक है. तो व्हाट इज विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? वी ए माइनस वी बी, एंड दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय चार्ज. तो इट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन क्यू, और यू मे राइट वी बी ए अपॉन क्यू. दिस विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी. ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ रहा था, ठीक है. एंड इसका मतलब बी से ए तक, बी से ए पे किसी चार्ज को लाने के लिए, मीन्स अगर अब हमें कोई चार्ज को पी पॉइंट से इस ए सरफेस पे लाना है, तो वर्क डन क्या होगा? बी बाई ए अपॉन क्यू, एंड दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल फ्रॉम फाइनल माइनस इनिशियल. तो बी इनिशियल है, ए फाइनल है, तो वी ए माइनस वी बी. वट इज वी बी माइनस वी ए? डेल वी. तो वट इज वी ए माइनस वी बी? माइनस डेल वी. तो इट विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी. यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है. तो यहाँ से हमने क्या निकाला? वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए सरफेस
पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर है, ओके, ठीक है। नाउ हाँ जी, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन, हमने वर्क डन कहाँ से कहाँ किया, बी टू ए सरफेस, बी टू ए सरफेस, मतलब इस पी पॉइंट से यहाँ तक, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डेल एल, क्लियर, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सम फोर्स, क्लियर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल एल। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए विल बी इक्वल टू एफ डॉट डेल एल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, ठीक है। व्हाट इज एफ, क्यू इंटू ई डेल एल, एफ क्या होगा, क्यू इंटू ई, ठीक है। लेकिन अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, फोर्स की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर ही होगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। नेगेटिव चार्जेस पे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, क्लियर। लेकिन चार्ज को आप कहाँ मूव कर रहे हो, इस तरफ, फ्रॉम पी टू बी सरफेस टू ए सरफेस, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स और ई फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। यहाँ पे जो है डब्ल्यू बाई ए आया था, ये क्या आया था, एफ एक्सटर्नल डॉट डी एल, ठीक है। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई, वर्क डन फ्रॉम डब्ल्यू टू ए इज इक्वल टू माइनस एफ ई इंटू डी एल, क्लियर, ओके, ठीक है। व्हाट इज दिस, क्यू अपॉन ई डेल एल, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल एल। व्हाट इज डब्ल्यू बाई ए क्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल वी, क्लियर, एंड ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डेल एल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी बेटा, कि वर्क डन नेगेटिव है, वी ए माइनस वी बी, ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी यहाँ कंसिडर कर चुके हैं, क्लियर, ठीक है। तो इसके लिए हमें अब यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना, इट विल बी सिंपली एफ ई, ठीक है, क्लियर। मीन्स मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो कि डब्ल्यू बी टू ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, फोर्स इंटू डी एल, क्लियर, फोर्स डी एल कॉस थीटा। आपने कौन सा फोर्स लगाया, एक्सटर्नल, वो कहाँ से, बी टू ए, ठीक है। डेल एल भी आपकी इसी डायरेक्शन में है, तो इट विल बी इक्वल टू एफ डेल एल, ठीक है। दिस फोर्स इज इक्वल टू एफ ई, तो दिस विल बी इक्वल टू क्यू ई डेल एल, क्लियर, ठीक है। डब्ल्यू बी ए क्यू ई डेल एल, डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई डॉट डेल एल, दिस इज इक्वल टू डेल वी ई डॉट डेल एल, एंड ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एल। ऑलरेडी नेगेटिव साइन ड्यू टू दिस नेगेटिव वर्क डन वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड, हम ये ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, इसीलिए इसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्लियर, ओके। इस रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इस रिलेशन से आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, उस डायरेक्शन में हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये आपके दो पॉइंट्स है V1 V2, ये इसको मत लो, दिस इज़ 100 वोल्ट, दिस इज़ 150 वोल्ट। व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैन एनीवन गेस, कैन हैव सम गेसेस।
देखो दिस इज़ 150, दिस इज़ 120, ठीक है। चार्ज कहाँ मूव करेगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज इधर मूव करेगा, बट ऑब्वियस है, क्लियर है, ठीक है। ओके बेटा, इसका मतलब चार्ज इधर मूव करेगा, ठीक है। चार्ज इधर मूव कर रहा है, क्लियर, तो इसका मतलब उस पर फोर्स भी कहाँ लग रहा है? इसी डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने क्या बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? डिक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ डिक्रीज कर रहा है? 150 to 100 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आपकी? इधर। अब इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कैसे? देखो लेट ये आपका कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी प्लस क्यू नहीं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट ये कोई माइनस क्यू ही चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स ई। अब आप कोई प्लस क्यू चार्ज लेके आओ, ओके। अब प्लस क्यू चार्ज कहाँ एक्सेलरेट करेगा? टूवर्ड्स पी। लेट दिस इज योर V2, दिस इज योर V1, ठीक है। अभी प्लस क्यू चार्ज किसकी तरफ मूव करेगा बेटा? क्यू की तरफ, एक्सेलरेट होगा, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इस पर कहाँ लग रहा है? इसी डायरेक्शन में, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, ठीक है। आपको ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, तो इसका मतलब हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए। अब वो देखो वो कैसे होगा, देखो ये जो प्लस क्यू चार्ज है दोनों के और माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स का क्या मतलब है कि ये इसको एक्सेलरेट कर रहा है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब आपको एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये प्लस क्यू इस पॉइंट पे आएगा ये इसकी तरफ और भी ज़्यादा एक्सेलरेट होगा ज़्यादा फोर्स से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इस पॉइंट पे होल्ड करने के लिए, ठीक है, इधर ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब V1 के कंपैरिजन इसको इस चार्ज को V2 तक लाने में आपने क्या किया? ज़्यादा वर्क डन। और एक सिंपल सी बात ले लो बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स के केस में अब वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम Q to 1 विल बी नेगेटिव। सिंपल सी बात, अट्रैक्टिव के केस में नेगेटिव होगा, क्यों? ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स इधर होगी, डिस्प्लेसमेंट किधर होगी? इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। नाउ व्हाट इज W21 डिवाइड बाई Q? दिस विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2, ठीक है, बट दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसका मतलब V1 माइनस V2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V1 बाई Q। नेगेटिव से इसको करो, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W21 बाई Q। इसका मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1। यही चीज़ मैंने आपको कहा था कि चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख लो कहाँ है? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। V1 ज़्यादा पोटेंशियल पे है, V1 कम पे है। इसी एग्जांपल को एक तरीके से और देखो बेटा, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी आपकी, ठीक है। इसको हम दूसरे से लेते हैं, लेट दिस इज प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब हम प्लस क्यू चार्ज को इधर लेके आए, दिस इज V1, दिस इज V2। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता लग गई ये है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आपका ये रिलेशन आया है, अब हमें इससे भी सेटिस्फाई करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसमें होनी चाहिए जहाँ पे पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ओके। प्लस क्यू इसको क्या करेगा? ये आपस में फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स होगा तो इसको दूर भगाएगा, हमें लाना यहाँ पे है तो एफ एक्सटर्नल हमें इधर लगाना पड़ेगा। dx की डायरेक्शन भी की यहाँ है, इधर है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हो, सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 2 to 1 डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू V1 माइनस V2, दिस इज पॉजिटिव, तो ये फैक्टर पॉजिटिव है तो इसका मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2, इसका मतलब V1 आपका V2 से बड़ा है। तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ है? V1 बड़ा है, V2 छोटा है। लेट दिस इज 150 वोल्ट, दिस इज 100 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहाँ है? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल आपका
डिक्रीज हो रहा है, और चार्ज भी अगर फ्री छोड़ दोगे तो किधर मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। अगर चार्ज को आप इस केस में फ्री छोड़ दो तो कहाँ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर है ये आपको कंसेप्ट। ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा उसी में क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एंड चार्ज ऑलवेज मूव इन डायरेक्शन moves from higher potential to lower potential. So this keep in mind. Okay, thank you.